नमस्कार। लगातार आप भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला देख रहे हैं और लगातार जो ज्वार भाटा खबरों का है उससे हम आपको जोड़े हुए हैं। ये ज्वार भाटा कहीं ना कहीं 2020 के चुनाव में आपको उस तथ्यों तक पहुंचाएगी जो सच्चाई के करीब जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वो एक नई धारा की राजनीति का शुरुआत करेंगे, पर अचानक से जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद और उससे पहले जो कुछ भी महागठबंधन में हुआ उन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन एक जो चीज़ आपको फिर से जाननी समझनी होगी वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी ये है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे लालू प्रसाद के फॉर्मूले से हटकर कुछ अलग शुरुआत करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो बिहार को बदलने जा रहे हैं, बिहार के साथ साथ वो आरजेडी को भी बदलने जा रहे हैं और इन तथ्यों के साथ उन्होंने एक शुरुआत की थी और युवाओं को का अच्छा समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था। इन सब के बाद तस्वीरों से धीरे धीरे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर गायब होने लगी थी। पोस्टर से दोनों जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी तस्वीरें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, मध्यम होने लगी थी और तेज का तेज दिखने लगा था। हालांकि तेज में भी एक ही तेज था। तेज और तेजस्वी दो भाई हैं, लेकिन जहां देखिए वहां तेजस्वी ही नजर आ रहे थे और तेज प्रताप भी धीरे धीरे उनका तेज खत्म हो रहा था, उनका प्रताप भी कम नजर आने लगा था। और यहां तक कि अंतिम दिन जिस दिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने जा रहा था, फाइनल होने जा रहा था महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तब एक घटना घटी थी कि 1 घंटा पहले तेज प्रताप यादव अचानक मूर्छित होकर गिर गए थे। अब इसे क्या कहेंगे आप? मुकेश सहनी ने तो जिस तरह का हंगामा किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा भी कि तेज प्रताप यादव को 5 सीट तक नहीं दे पाए, जो लालू प्रसाद से खुद को अलग A to Z की राजनीति की बात करते हैं। लालू प्रसाद के शासनकाल के लिए जिन्होंने माफ़ी तक मांगा वो फिर से लालू प्रसाद के रास्ते निकल पड़े हैं। सीट का जो सिंबल बांटा गया है उस सिंबल में एक बार फिर से लालू प्रसाद की झलक नजर आई। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद को लगातार ये बातें कह के चिढ़ाया जाता था, राजनीति में उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि वो MY की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। पर इससे बाहर निकलने का जो प्रयास कुछ दिनों पहले अपने संगठन में दिखाया था वो अब सिंबल में नहीं दिख रहा है। सीधी तौर पे जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें MY फार्मूला का पूरी तरह से फिट होना, 60% से ज़्यादा MY को टिकट देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद की उस जो बनाया हुआ एक दौरा था, औरा था, उस औरा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कुल 39 सीटों पर पहले चरण में 71 में से आरजेडी को चुनाव लड़ने हैं और सीट का जो सिंबल बांटा गया है, जो प्रत्याशियों को सिंबल दिए गए हैं, उसमें से यादव और मुसलमान की संख्या ज़्यादा है। अल्पसंख्यक और यादव इस बार फिर से तेजस्वी यादव के भरोसे पर खरे उतरे हैं और उन्हीं के भरोसे नैया पार करने का उम्मीद जताया जा रहा है। कई ऐसे नाम थे जिनका टिकट कटना निश्चित था, पर इसके साथ साथ एक बात तो तय हो गई है कि लालू प्रसाद को भले ही पोस्टर से गायब कर दिया जाएगा, पर लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी से, उनके द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों से आरजेडी का निकलना शायद मुश्किल है और यहीं से आकर के राजनीति की एक अलग धारा शुरू होती है। लालू प्रसाद को वास्तव में जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है और वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं, चाहे आप जिस परिप्रेक्ष्य में लें, पर इतना तो तय है कि आरजेडी के लिए उन्होंने जो तय कर दी है मानक, उस मानक पर हर बार उतरना ही पड़ेगा, तभी उनके चुनाव में उतरने की संभावनाएं प्रबल होंगी। बहुत कुछ हुआ, टिकटों को लेकर के बहुत हंगामे भी हुए, पर अंततः फैसला वही हुआ जो लालू प्रसाद के फैसले आज से 30 साल पहले से चले आ रहे हैं। एक बार फिर से MY के भरोसे नैया पार करने का तेजस्वी का ये फंडा कितना कारगर होगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बात तो शुरू हो गई है कि A to Z वाली पार्टी आखिर MY पर आकर के टिक गई। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।